तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले जितने भी वीडियो थे हम लोगों ने उसमें प्रतिबिंब का बनना, स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, जितने भी मतलब हेडिंग थे अच्छे अच्छे उन सभी को हम पढ़ चुके हैं। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए। क्लास 10th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 10th फिजिक्स के नाम से। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, देखिए इसका पहले चित्र बनाते हैं, उसके चित्र से ही उसके चित्र से ही हम क्या करेंगे, उसके चित्र से ही हम लोग इसके परिभाषा को अच्छी तरीके से जान लेंगे। देखिए चित्र बना लेते हैं। देखिए उसका चित्र है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए क्या है, कांच है, क्या है, कांच, उसमें पानी भरा हुआ है, क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। और जो पानी भरा हुआ है उस वह है सघन माध्यम। क्या चीज है, सघन माध्यम, सघन माध्यम। और जो बाहर है वह है विरल माध्यम। क्या चीज है, विरल माध्यम। अब ध्यान से एकदम देखिएगा, यहाँ पर है अभिलंब। क्या चीज है, अभिलंब। देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी कि विरल माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। क्या करती है, प्रवेश करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ठीक, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित। देखिए फिर से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने माध्यम मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब एकदम ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल में रहेगा, कहाँ रहेगा, विरल में रहेगा, तो जो प्रकाश की किरण है वह अभिलंब से दूर रहेगा। कहाँ रहेगा, अभिलंब से, अभिलंब से जो है वह प्रकाश की किरण दूर रहेगा। क्या रहेगा, अभिलंब से दूर। और जो सघन माध्यम होगा वह अभिलंब से पास में रहेगा। क्या, देखिए यह दूर है थोड़ा सा और यह थोड़ा सा पास में है, ठीक है। अब देखिए आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और जाने वाली किरण को, देखिए यह भी आ रहा है, मतलब सघन माध्यम से होकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। इसे अभिलंब है। तब देखिए इसका या इनके बीच में जो कोण बना है उसे आई कहते हैं। क्या, आई, यानी कि आपतन कोण। इसके बीच में जो कोण बना है उसे अपवर्तन कोण। क्या, कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, यानी कि आर, ठीक। इसे आई यानी कि आपतन कोण और यह अपवर्तन कोण, ठीक है। अब अपवर्तन के नियम जान लीजिए। क्या चीज, इनके नियम क्या हैं। देखिए अब एकदम ध्यान से देखिएगा, यह है आपतित किरण, यह है अपवर्तित किरण। देखिए ध्यान से देखिए, यह जो अपवर्तित किरण है वह इसी बिंदु पर है। जो यह अभिलंब है वह इसी बिंदु पर है। जो आपतित किरण है वह भी इसी बिंदु पे है कि नहीं है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों ही एक ही बिंदु पर रहते हैं। क्या होते हैं, तीनों ही एक बिंदु पर रहते हैं, ठीक। देखिए अब से फिर से देख लीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ रहते हैं, एक ही बिंदु पर रहते हैं। पहला नियम हो गया क्या, पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। दूसरा, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। साइन आई बटे साइन आई बराबर स्थिरांक। इस नियम को यानी कि दूसरे वाले नियम को हम स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं,
स्नेल का नियम भी कह सकते हैं, यह पेपर में आएगा। स्नेल का नियम लिखिए, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। ठीक, एक बार इसको और रिपीट करते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के आने वाली किरण को आपतित किरण, फिर सघन माध्यम से होकर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण, फिर अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आई यानी कि आपतन कोण, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं, यानी कि आर। ठीक, अब उनके नियम देख लेते हैं। उनके नियम क्या है? पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों ही एक बिंदु पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तीनों ही एक ही बिंदु पर रहते हैं। ठीक, दूसरा साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। ठीक, अब जान लेते हैं कि लेंस क्या होता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम, क्या चीज? दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो, उसे लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लेंस कहते हैं। फिर से एक बार, दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। एक बार और सुनिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली हो, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल लेंस। क्या चीज? अवतल लेंस। एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। ठीक, इसको देखिए। अब अवतल लेंस का चित्र ऐसा होता है, इसी से हम लोग क्या करेंगे? इसके परिभाषा को देखेंगे इसी के चित्र से। देखिए, इसका परिभाषा ऐसे होता है, मतलब इसका चित्र ऐसे होता है और इसका चित्र ऐसे होता है। ठीक, इसका चित्र ऐसे होता है। देखिए, आप पहले अवतल लेंस को कर लेते हैं क्लियर, उसके बाद उत्तल लेंस पे चलेंगे। देखिए, अब देखिए, एक बार ध्यान से सुनिएगा। पहले अवतल लेंस को जान लेते हैं, उसके बाद उत्तल लेंस पे चलेंगे। देखिए, पहले इसका परिभाषा चित्र देखिए। यह बीच में क्या है? दबा हुआ है। क्या है? बीच में ऐसे दबा हुआ है। क्या है? बीच में दबा हुआ है और किनारों पर उभरा हुआ है। क्या है? किनारों पर उभरा हुआ है। देखिए, अवतल लेंस यह बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पर उभरा हुआ होता है। ठीक, और यह जो क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है। क्या कर देता है? प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है। अपसरित मतलब फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। इसीलिए इसका नाम अपसारी लेंस हो गया। क्या हो गया? अपसारी लेंस। ठीक, इसका एक और नाम हो गया अपसारी लेंस। एक बार और देखिए, यह बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पर उभरा हुआ होता है। क्या होता है? किनारों पर उभरा हुआ होता है और यह क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है या फिर फैला देता है, इसीलिए इसका नाम अपसरित लेंस हो गया। ठीक, अब उत्तल लेंस देखिए। उत्तल लेंस क्या है? यह बीच में उभरा हुआ है। क्या है? बीच में उभरा हुआ है और किनारों पर दबा हुआ है। किनारों पर दबा हुआ है। यह क्या है? उत्तल लेंस। और यह क्या करता है? प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर लेता है। क्या कर लेता है? अभिसरित कर लेता है। अभिसरित का मतलब इकट्ठा कर लेता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अभिसारी लेंस। क्या पड़ गया? अभिसारी लेंस। ठीक, इसका नाम क्या पड़ गया? अभिसारी लेंस। अब लेंस हो गया आपका खत्म। अब हम पढ़ेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। क्या पढ़ेंगे? इसके अगले वाले वीडियो में लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।